नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 4 कितना देखेंगे, सेट नंबर 4। और दोस्तों ध्यान रखना, ये मिशन वर्दी बैच जो शुरू किए हैं आपके लिए, उसके तहत ये आपका सेट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले याद रखना हम लोग 1 से लेकर 3 तक क्लास कर चुके हैं, 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं अलग प्ले लिस्ट आपको बना दिया, आप जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। और याद रखना ये डेली आपका क्लास 8 बजे मॉर्निंग में चलता है। ठीक है, ध्यान रखना डेली आपको 8 बजे मॉर्निंग में क्लास करना है और स्कोर हमेशा रखना है 70 प्लस। ठीक है, 70 प्लस। जिसका नहीं आ रहा है कोशिश कीजिए, मेहनत और कीजिए। ठीक है, तभी जाके आपका 70 प्लस स्कोर आएगा। किसी भी तरह 70 प्लस करेंगे तभी जाके आप एग्जाम पास करने के लिए सेफ रहेंगे। ठीक है, 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसमें आपका जो है जीके, उसके बाद आपका जो है साइंस, करंट अफेयर, हिंदी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ये सारा आपको वहां पे मिक्स के रूप में करवा देते हैं ताकि आपको 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 2 बजे वाला लाइव करते हुए आपको जो है डेली 8 बजे दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपको देखना है कितना आपको स्कोर आ रहा है। सभी लोग स्कोर जरूर साझा करेंगे तभी जाके एक दूसरे के प्रति दोस्तों जो है कंपटीशन और बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के लिए दोस्तों जो है चुनाव में हिस्सा लिया था, यानी कि महिला उम्मीदवार का नाम बताना है। पहला महिला उम्मीदवार, ठीक है, जिसने दोस्तों जो है राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों जो है चुनाव में हिस्सा ली थी। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, लक्ष्मी सहगल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अमीर खुसरो के दरबार में विख्यात कवि थे। देखिए किसके दरबार में अमीर खुसरो कि विख्यात एक कवि थे। तो याद रखना ये अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दोस्तों जो है विख्यात कवि आपसे पूछे कौन थे, तो अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म पूछे जो कि एग्जाम में पूछा गया, याद रखना 1253 ईस्वी में। ठीक है, और याद रखना जो है इसका जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना पटियाला में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कि जमीन दान की थी। मैंने कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने स्वर्ण मंदिर के दोस्तों जो है निर्माण के लिए जमीन जो है दान में दी थी। तो याद रखना इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों जो है दान में जो दिया था किसे दिया था, तो याद रखना गुरु रामदास को दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते, क्या यहाँ पे सत्यमेव जयते का स्रोत है। देखिए सत्यमेव जयते स्रोत दोस्तों यहाँ याद रखना ये कहाँ से लिया गया, तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हुमायूं का जन्म कि 1508 में कहाँ हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 में कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये काबुल हो जाएगा। क्या होगा, ये काबुल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर, क्या यहाँ पे तंजौर में स्थित एक राज राजेश्वर मंदिर है जो किसने बनाया। यहाँ पे वंश का नाम दिया बताना है। तो याद रखना ये चोल वंश के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपसे पूछे कि किसने बनवाया था, तो याद रखना राज प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे आप नए हैं या पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखना मिशन वर्दी बैच के तहत दोस्तों आपको जो क्लास दे रहे हैं उसमें आपका ये चौथा क्लास है। ठीक है, यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, और याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। ठीक है, 2 महीना एग्जाम में समय में बचा हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये क्लास आपको दे रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास भी है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, ये दोनों क्लास आपको बेहतरीन रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए करें कि किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है। बताइए 7 का आंसर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर यहां से क्या होगा, मनु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कि कलिंग का युद्ध, क्या यहाँ पे कलिंग का युद्ध में डैश ईस्वी में हुआ था। देखिए कलिंग का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि सर टॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के दूत दोस्तों जो है बनकर मुगल दरबार में गए थे। ठीक है, उन्हें करे कि इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था, इंग्लैंड के किस राजा ने टॉमस रो को दोस्तों जो है भेजा था। तो याद रखना ये जेम्स प्रथम, क्या होगा ये जेम्स प्रथम, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कब भेजा गया था, तो 1615 ईस्वी में भेजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि डैश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए चांद बीबी, क्या यहाँ पे चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई किया था। चांद बीबी कहाँ से दोस्तों लड़ाई की थी, मुगल से। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदनगर से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, करे कि राजेंद्र चोल के यहाँ पे राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि डैश के क्षेत्र में थी। तो राजेंद्र चोल का दोस्तों जो हो जाएगा, याद रखना ये नौसेना शक्ति का उत्थान किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे, करे कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद का श्रेय जाता है। देखिए शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अथर्ववेद का श्रेय जाता है, बताना। यहाँ पे 12 का राइट आंसर यहाँ से दारा हो जाएगा, क्या होगा ये दारा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना 70 प्लस हमेशा स्कोर करने का कोशिश कीजिए, इसीलिए आपको डेली यहाँ पे मिशन वर्दी बैच 2024 के तहत आपको ये क्लास दे रहे हैं डेली मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, और दोस्तों इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, जिसको 70 प्लस नहीं आ रहा है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको जो है 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं, जिसमें आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर और उसके बाद हिंदी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है ट्रेंडिंग टॉपिक से। जैसे आपका हो गया जीआई टैग, उसके बाद हो गया एआई हो गया, ठीक है, उसके बाद राम मंदिर हो गया, जो भी हाल फिलहाल में जो ट्रेंडिंग है, बहुत चर्चा में रहा हो, लोकसभा का इलेक्शन अभी हो गया, जैसे आपका पूछ दे सीओ क्या है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर हो गया, वो सारा आपको जो है लाइव क्लास 2 बजे करवाएंगे। ठीक है, सारा आप ध्यान रखना, अभी जो दोस्तों 2 बजे लाइव जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, 70 प्लस स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि शादी के बाद, करे कि निम्न में से शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी जाती थी कौन। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मेहरुन्निसा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से किस कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ था। मुगल साम्राज्य का बताना है किस कारण से विघटन हो गया था। तो याद रखना क्या होगा इसका राइट आंसर, ये उपयुक्त में से सभी कारण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नादिर शाह, अहमद अब्दाली और दोस्तों अब्दाली के हमला, उसके बाद आपका औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई, उसके बाद जाट, राजपूत, सिख आदि जैसे विभिन्न वर्गों में विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी कारण जो है दोस्तों मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना करे कहाँ स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों जो है स्थापना ये जो किया था, कब किया था आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर 1600 ईस्वी होगा, लेकिन ये कहाँ किया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में सूरत में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि गांधी, क्या है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसके संपादक थे। ऑप्शन में बताना है किसके संपादक है महात्मा गांधी जी। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पूछे कि यंग इंडिया के संस्थापक कौन है, संपादक कौन है, तो याद रखना महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो याद रखना 9 जनवरी दोस्तों जो है 1915 को लौटे थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी के लौटने के दिन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि लंदन में आयोजित निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में सत्र में दोस्तों गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो सभी को पता है ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन सा में, दूसरे में। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है क्या, कौन सा यहाँ पे डेट सही तो पूछ रहा है, तो याद रखना ये बी होगा, 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि तीनों गोलमेज, देखिए याद रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन का मतलब कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से जो भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर भाग लिया था। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि निम्न में से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत याद रखना 1 सितंबर 1939, ठीक है, और समाप्ति भी दोस्तों याद रखना 2 सितंबर, ठीक है। 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को खत्म हुआ था, लेकिन आपका ईस्वी याद रखना 1945 को ये खत्म हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, कौन तिथि, तो याद रखना 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था, हम लोग का देश आजाद हुआ था। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राज हड़प नीति, क्या यहाँ पे राज हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था। तो याद रखना है दोस्तों, ये किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, ठीक है, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी का अधिकतम घनत्व। पानी का अधिकतम घनत्व दोस्तों कितना होता है, तो याद रखना 4 डिग्री सी पर होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कि पानी की अस्थायी कठोरता, क्या यहाँ पे पानी की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसे डालकर दूर की जा सकती है। किसको डाल के दोस्तों यहाँ पे दूर की जा सकती है, तो याद रखना वॉशिंग सोडा को, ठीक है, वॉशिंग सोडा को डाल के दोस्तों दूर की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्या यहाँ पे सुचालक पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा, ठीक है। चांदी जो होता है दोस्तों ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, लोहे का शुद्धतम रूप। ऑप्शन में बताना है लोहे का शुद्धतम रूप दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से कच्चा लोहा हो जाएगा। क्या होगा ये, कच्चा लोहा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके पीतल, क्या यहाँ पे पीतल हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ पे बदरंग हो जाता है पूछ रहा है। याद रखना क्या होगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पीतल हवा में बदरंग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ठोस, क्या यहाँ पे ठोस जो दोस्तों जो है सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं। यानी कि जो ठोस है सीधा वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उसे, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका दोस्तों मेन एक उदाहरण पूछा जाता है कपूर, ठीक है। कपूर दोस्तों इसका एक उदाहरण मेन है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि एक माइक्रोन जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर हो जाएगा, याद रखना मिमी यानी कि mm बराबर आपका यहाँ से mm का 1/1000वां भाग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कि बार, क्या यहाँ पे बार किसकी इकाई है। बार यहाँ पे पूछ रहा है किसकी इकाई है, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को दोस्तों जो मापा जाता है किस में, तो याद रखना डेसिबल में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि का दोस्तों वेग पूछे सबसे ज्यादा किस में होता है, तो याद रखना ठोस में होता है। किस में, ठोस में होता है, याद रखेंगे। ठोस के बाद द्रव, उसके बाद गैस, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्यों कह रहा है कि एक नेत्र की वजह से 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। देखिए एक नेत्र की वजह से 2 नेत्रों की दोस्तों जो कह रहा है कि 2 नेत्र जिसका है उसको बेहतर दृष्टि मिलती है, इसका मेन कारण क्या बताना है। तो याद रखना क्योंकि क्या है कि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप दोस्तों जो है प्रतिबिंब नहीं देते हैं, ठीक है। एक मस्तिष्क में दोस्तों जो है एवं मस्तिष्क में, इन दोनों में दोस्तों असमरूप प्रतिबिंब का समायोजन 3 आयामी और यहाँ पे त्रिविमीय दृष्टि से प्रदान करता है। इसीलिए क्या होता है, जिसको एक आंख से दोस्तों देखने में दूसरे आंख को देखने में ज़्यादा स्पष्ट या दृष्टि ज़्यादा प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि वर्तमान भारत के रचयिता कौन है। क्या यहाँ पे वर्तमान भारत के रचयिता कौन है, तो वर्तमान भारत के रचयिता हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता, क्या यहाँ पे आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। आर्य पूर्व सभ्यता दोस्तों जो है कला के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार, यानी कि जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैनों के अनुसार दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋषभ देव ही दोस्तों आपका क्या होता है, याद रखना, फर्स्ट तीर्थकर। ठीक है, यानी कि प्रथम तीर्थकर पूछे जैन धर्म का तो ऋषभ देव ही है। ठीक है, महावीर याद रखना अंतिम तीर्थकर या 24वां तीर्थकर। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था। किसके शासनकाल में ये प्रश्न फैला, याद रखना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे कथन है दोनों धर्म पे लागू नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दोस्तों कह रहे हैं कि दोनों ने मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी का अनिवार्य बना था, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये दोनों के लिए लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल का नाम दिया है। ठीक है, एक है रत्नागिरी और उसके बाद ललितागिरी और उदयगिरी। ये तीनों दोस्तों कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में जजपुर जिला में। ठीक है, उड़ीसा याद रखना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम शासक, यहाँ पे प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था। राजत्व के सिद्धांत को दोस्तों किसने तैयार किया था, तो याद रखना बलबन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बलबन ने ही दोस्तों जो है सिजदा एवं फिमोस नामक दोस्तों जो है त्योहार की शुरुआत किया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया था किसके द्वारा, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा चूड़ामन। क्या होगा ये दोस्तों, अगर पूछे राजनीतिक दल के रूप में संगठित किसने किया तो ये चूड़ामन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, क्या यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है, तो याद रखना ये पटना साहिब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत निम्न में से किस युद्ध से की जाती है। देखिए अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत जो दोस्तों शुरू हुआ था, याद रखना बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों जो है शुरू हुआ था भारत में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगर दोनों अनुपस्थिति में हो तो निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा। अगर दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर पाएंगे, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का एक सदस्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्वाधीन, यहाँ पे क्या है, स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल यहाँ पे बताना है तो याद रखना ये सरोजिनी नायडू होगा। क्या होगा ये, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल यहाँ पे पूछ रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सुचेता कृपलानी क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, याद रखेंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा, याद रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मैथ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि दो संख्या का एचसीएफ 7 है, एलसीएम 210 है। ठीक है, एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या बराबर आपको बताएं क्या होता है फॉर्मूला, सेकेंड नंबर। तो देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम यानी कि दोस्तों 210 गुना 7 बट्टे आपका कितना हो जाएगा 35। देखिए 7 पंचे 35 हो गया, 7 पंचे 35, 5 चौके 20 और यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी कि 42। दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 42, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी से ऑप्शन यहाँ से 43 का सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करे कि सबसे छोटी संख्या बताए जो 12, 15, 20 से विभाजित हो एवं पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि वर्ग दोस्तों उसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, देखिए 12, 15, 20 का जो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम लेना है तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 को दोस्तों जो है क्या करेंगे कि आपको ऐसा दोस्तों गुणनफल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 60 तो यहाँ पे दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन आपका यहाँ से पूछ रहे पूर्ण वर्ग और न्यूनतम सबसे छोटी, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, एगो 0, 900 हो गया। ये 900 दोस्तों आपका जो है सबसे छोटी संख्या होगी, ये तीनों के लिए जो विभाजित है लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, भिन्न का जोड़ दिया है आपको, जोड़ यहाँ पे करना है, जोड़ इसको करेंगे तो सी आपको आएगा 500.88 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि 0.25 गुना 0.25 माइनस आपको दिया है इतना बटे 49 दिया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, ये आपका बी मान लेते हैं। ठीक है, ये बी और ये बी हो जाएगा, उसके बाद यह ए और ये ए हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बट्टे आपका 49 कर देते हैं। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका जो है फॉर्मूला होता है। बट्टे आपका क्या हो जाएगा 49। यहाँ पे देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 0.25 और यहाँ पे 0.24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 0.49 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 0.49 दिया है। यहाँ पे देखिए 49, ये आपका क्या हो गया कट गया, बचा क्या आपका 0.01 बच गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 लीटर का कौन सा भाग 10.40 मिली होगा, मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 40 है तो 40 बटे आप कर लीजिए 1000 कर ली, अब कट जाएगा, यहाँ पे जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 निकल गया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग मैथ को जो है कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 10 मैथ के आसपास पूछा जाएगा, 10 प्लस या 10 के आसपास आपसे मैथ पूछा जाएगा। स्कोर 70 प्लस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का भार कितना है, 40 है। ठीक है, 40 ग्राम है, 40 केजी है। इसे आधा भरा जाए तो दोस्तों कह रहा है कि पात्र का जो है 30 केजी भार जो है 30 केजी भार हो जाएगा। ठीक है, आधा भरा जाए तो। रिक्त भार दोस्तों जो है पात्र का भार पूछ रहा है, रिक्त पात्र का भार। यहाँ पे पात्र का भार मान लेते x मान लेते। ठीक है, तरल का आपको मान लेते हैं कितना, तरल का आपको मान लेते हैं कितना, तो y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना दे दिया, x प्लस वाई आपको कितना दे दिया है 40 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आधा अगर भरा जाए, ये x जो है ये आपका आधा भर जाता है तो ये किसके बराबर होता है, यानी कि ये 30 हो जाता है, यानी आधा भरा है तो यहाँ पे आधा कर दीजिए, y के जगह पे अगर आधा रख देंगे x प्लस x बटे 2 बराबर यहाँ पे अगर हम लोग कितना अगर भर जाता है, अब ये 30 यहाँ पे भरा रहता है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, x का मान जो निकलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन यहाँ से 48 का जो है क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, 20 केजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे कर कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पे 4 अंकों की हम डायरेक्ट याद रखना, ये सब सभी सवाल को, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 3 दिया है, अंतर 3, तो a माइनस बी, यहाँ पे पहली संख्या a दूसरी b मान लेते हैं। ठीक है, ये कितना दे दिया है 3 दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि उसके वर्ग का अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका अंतर कितना दे दिया 39 दे दिया। तो इसका फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताए तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, यहाँ पे देखिए इसका बराबर यहाँ पे 39 है, लेकिन यहाँ पे देखिए a माइनस बी का मान दे दिया कितना 3 दे दिया, तो यहाँ पे आप 3 मान रख दीजिए, तो 13 तिया 39, यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया 13 निकला। a प्लस बी बराबर 13, a माइनस बी बराबर आपका जो है 3 है, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर आपका कितना है 3 है। यहाँ पे घटाने पे अगर हम लोग करेंगे तो घटाने पे यहाँ पे प्लस, ये माइनस, इधर भी आपका जो है माइनस का साइन हो जाएगा, ये आपका a कट गया, 2b बराबर आपको कितना निकल जाएगा, ये आपका 10 निकल गया। ठीक है, तो b बराबर आपको कितना निकला 5, और यहाँ पे देखिए कितना है, जोड़ कितना है 13 हो रहा था, 5 दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 5 13, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 8 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति की उम्र अभी दोस्तों उसके पुत्र की उम्र की तिगुनी है। ठीक है, मान लेते हैं पुत्र का दोस्तों उम्र कितना है, पुत्र का मान लेते हैं कितना है x है। ठीक है, पुत्र का x, तो पिता का कितना हो जाएगा, पिता का जो है व्यक्ति का यानी कि कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब 15 वर्ष में, यानी कि अब आगे 15 वर्ष में उसकी उम्र दुगुनी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 15 बराबर आपका करना है 3x प्लस 15 इंटू, देखिए यहाँ पे पिता का अगर तिगुना हो रहा है, तो यानी कि अगर पुत्र में अगर 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ पे बराबर हो गया तो 3x, यहाँ पे 3x कितना गुना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इधर 2x प्लस आपका कितना हो जाएगा 15 दूना 30 बराबर आपका 3x यहाँ पे जो है 15। ठीक है, यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया, x बराबर आपको 15 निकल गया। 15 जो आपको x बराबर निकल गया, ये जो आपको 15 क्या पुत्र का वर्तमान आयु मांग रहा है, तो पुत्र का ही दोस्तों यहाँ पे माने थे हम लोग, यानी कि जो है पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 3/4 को प्रतिशत के रूप में यहाँ पे व्यक्त करना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 3/4 को क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट कर दिए गुना। तो यहाँ पे देखिए काटिए 25 चौके आपका जो है 100, 25 या 75 प्रतिशत इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों 65% उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, और अनुत्तीर्ण यहाँ पे परीक्षार्थियों की दोस्तों जहाँ संख्या दिया है 420 है। तो यहाँ पे देखिए 65 उत्तीर्ण हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है, ये फेल यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर 65% उत्तीर्ण हो रहा है तो फेल यानी कि अनुत्तीर्ण कितना हो रहा है, तो 35%। 35% बराबर आपको कितना दे दिया है, 42, यानी कि दोस्तों 420 दे दिया है। यहाँ पे काटिए, 7 छक्के 42, 60 हो गया, यहाँ पे 7 पंचे 35, इधर काटेंगे तो ये 12, यहाँ पे देखिए 1% बराबर आपको कितना निकल गया, ये 12 निकल गया। अब यहाँ पे 100% बराबर निकाल दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1200 दोस्तों यहाँ पे टोटल अब यहाँ परीक्षार्थी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि 312 की राशि को 60 लड़कों और कुछ लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को जो है 3.6 और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपया प्राप्त होता है, ठीक है। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़की की संख्या हम लोग डायरेक्ट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लड़का लड़की कितना है आपका, टोटल यहाँ पे 60 में विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जो है बी बराबर यानी कि कितना हो जाएगा, ये 60 माइनस आपका एक्स हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, ये लड़का निकल गया। अब यहाँ पे क्या करें कि प्रत्येक लड़का को दोस्तों कितना मिला है, तो यहाँ पे 3.6 रुपया, ठीक है, 3.60। तो यहाँ पे देखिए 60 माइनस एक्स गुना कर लीजिए आप जो है 3.6 से, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, टोटल राशि दे दिया इसलिए प्लस कर रहे हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे लड़की एक्स है, तो एक्स गुना आपका कितना, प्रत्येक लड़की को कितना दे रहा है, ये प्रत्येक लड़की को दे रहा है 2.40, तो 2.40 से गुना कर लीजिए, यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसको इक्वल कर लीजिए कितने के बराबर, तो यहाँ पे देखिए 312 रुपया टोटल बांट रहा है। तो यहाँ पे करेंगे इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, इसका राइट आंसर बी निकलेगा, 40 निकल जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 80 का 30%, 80 का 30 कर लेते हैं, 80 का 30 यहाँ पे जो है बट्टे 100, 0 आपका कट गया, तो क्या हो गया, 8 3 24 निकल गया, कितना 24, ठीक है। अब यहाँ 25 के कह रहा है कि 4/5, तो 25 का जो है हम लोग कर लेते हैं 4/5, तो 5 25, 500 का कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसी में कह रहा है कि यहाँ पे कितना दोस्तों ये बड़ा है, तो देखिए कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है, ठीक है, मगर 1 केजी का जो दोस्तों जो बटखरा है, 1 केजी का जो दोस्तों तौलने वाला है, उसे दोस्तों 900 ग्राम की नकली वजन का इस्तेमाल करता है उसमें, ठीक है। तो लाभ कितना कमाता है, तो लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 ग्राम का, तो 100 गुना 100, और देखिए लाभ किस पे हो रहा है, 900 ग्राम का दोस्तों यूज कर रहा है, 1 केजी की जगह पे 1000 ग्राम की जगह पे, यहाँ पे 900 बटे में, ठीक है। आपका 0 कट गया, 100/9 यानी कि कितना हो जाएगा, 11 पूर्णांक आपका 1/9, 11 पूर्णांक 1/9 देख लीजिए किस में है, तो आपका बी में है, बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि 36 संतरे को बेचकर एक विक्रेता 4 संतरे के बराबर विक्रय मूल्य का नुकसान होता है, तो नुकसान दोस्तों यहाँ पे दे दिया, तो कितना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 4 हो रहा है, डायरेक्ट 4 कीजिए और गुना 100, नुकसान दोस्तों हो रहा है, 36 को बेच रहा है तो 4 का नुकसान हो रहा है, मतलब ये 40 खरीदा था तभी तो 4 का नुकसान हो रहा है, तो बट्टे आपका सीपी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। 0 कट गया, 4 कट गया, बचा कितना, 10% इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझेंगे अच्छे से और मैथ को बनाएंगे भी, ठीक है, ध्यान रखना कॉपी पे आप लोग बनाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट फुल जो है मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर है, 500 व्यक्तियों की एक छावनी में 24 दिन के लिए दोस्तों भोजन था, 3 से व्यक्ति और आ गया, तो अब बोल रहा है कि कितना दिन भोजन चल पाएगा, तो यहाँ पे 500 लिए, 500 के लिए कितना है आपका 24 दिन के लिए, तो 500 और गुना आपका कितना हो जाएगा 24, बट्टे आपका 300 और आ गया था, 5 3 800, यानी कि 500 गुना 500 प्लस 300 यानी 800, काट दीजिए इसको, 8 3 24, यानी कि ये 15 दिन मात्र अब चलेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 210 मीटर लंबी ट्रेन जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सिग्नल पोल जो है उसको पार कर जाता है, कितने समय में ये पार करेगा, ठीक है। आपको बताया है सिग्नल रहे तो दोस्तों जो है आपका जो दूरी हो जाता है वो रेलगाड़ी की दूरी ही ओनली माना जाता है, ठीक है। तो 210 अब बट्टे आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से 63 हो जाएगा, तो 63 देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 हो जाएगा, गुना आपका ये ऊपर चला जाएगा 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काटिए,
63 है, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 एकान 3, यहाँ पे 3 छके 18, 21, यहाँ पे 10, 5 दूना आपका 10, यानी कि 6 दूना 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में दोस्तों ये पार कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि धारा के अनुकूल एक नाव 15 किलोमीटर 15.5 किलोमीटर घंटा की और दोस्तों जो है प्रतिकूल दोस्तों जो है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो धारा का रफ्तार क्या होगा। तो धारा का रफ्तार के लिए दोनों घट जाएगा, तो 15.8 में से दोस्तों जो है 15.5 में से 8.5 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 7/2, ये कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि निवेश की जाती है। ठीक है, 10 वर्षों में यह 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर कितना होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान यहाँ पे देना है। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मूलधन जो दोस्तों आपका है कितना है, P मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रधन आपको कितना मिल रहा है इसको वापस, तो मिश्रधन यहाँ पे मिल रहा है इसको 3P, 3 गुना, तो ब्याज यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ब्याज जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 3P में से P गया तो 2P हो गया। चलिए इतना तक आप समझ गए। अब यहाँ पे दर आपसे मांग रहा है, तो R बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100, तो 2P और गुना यहाँ पे 100, 2P गुना 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बट्टे मूलधन, तो मूलधन और गुना आपका जो है वर्ष यानी कि समय, तो 10। ठीक है, तो P और P आपका कट गया, 0 0 आपका कट गया, 10 दूना 20, 20% दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए कितना में है, तो ऑप्शन आपका बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि एक आयताकार जमीन की लंबाई दोस्तों यहाँ पे दे दिया, चौड़ाई की इतना है, तो चौड़ाई दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना है, x है। ठीक है, उसके बाद लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर b हम लोग मान लिए x, तो लंबाई l कितना हो जाएगा आपका, l हो जाएगा 4 दूना 8 1 9, 9x बटे आपका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यही दोनों का गुणनफल दे दिया कितना, 200, तो x गुना यहाँ पे 9x बट्टे आपका कितना हो गया, 2 बराबर आपका 200। यहाँ पे लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे तो वर्गमूल निकलना पड़ेगा एक तरह से, तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 2 दूना 4 यानी कि 400 बट्टे आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा नीचे में, तो x बराबर आपको कितना निकल जाएगा, 20 बट्टे आपका 3 निकल गया, कितना 20 बट्टे 3। ठीक है, x आप क्या माने थे, तो यहाँ पे चौड़ाई माने थे, तो लंबाई में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो 9 और गुना आपका क्या हो जाएगा 20 बट्टे 3, अब बट्टे आपका कितना हो जाएगा, बट्टे आपका जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तिया 9 कट गया, 2 दहन आपका 20, यानी कि 10 तिया 30, 30 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। अभी हम लोग देखें नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, याद रखना इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है, याद रखना, पूछे कि किस मुगल शासक ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो याद रखना ये औरंगजेब ने ही करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, तराइन का युद्ध करे कि डैश वर्ष में लड़ा गया था, तो तराइन का यहाँ पे प्रथम दोस्तों पूछता, प्रथम यहाँ पे क्लियर कर देना, ऑप्शन के अनुसार यहाँ से मिल रहा है, क्या कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1191 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, तराइन का तीसरा युद्ध 1193, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। किस यहाँ पे क्या है, विरासत है, विश्व विरासत है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई यहाँ पे कह रहा है कि लोधी साम्राज्य, यहाँ पे लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ा गया था। 1526 में दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था, ये जो है लोधी, इब्राहिम लोधी और किसके बीच हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बाबर के बीच। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका क्या हुआ था, तो बाबर का जीत हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। कह रहे कि टीपू सुल्तान ने डैश आंग्ल मैसूर युद्ध में अपना प्राण गंवाया था, तो डैश आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखना ये दोस्तों जो है चौथा में ये अपना प्राण गंवा दिया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चौथा आपसे पूछता कि कब ये दोस्तों हुआ था, तो याद रखना 1799 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसमें भी याद रखना।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत यहाँ पे पूछ रहा है, तो मुख्य स्रोत इसका जो राइट आंसर माल भाड़ा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ऊनी वस्त्रों का अग्रणी उत्पादन है। ऊनी वस्त्रों के अग्रणी उत्पादन जो है सबसे ज्यादा उत्पादन ये कहाँ होता है, तो याद रखना ये पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 20 फरवरी के यहाँ पे 20 फरवरी 1947 को आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है। इस तिथि के साथ दोस्तों कौन सी घटना जुड़ी है, तो याद रखना ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा किया था। कब, तो 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के दोस्तों आर्थिक शोषण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था किसने, तो किसने ये प्रस्तुत किया था, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया था। राष्ट्रपिता कह के दोस्तों पहली बार जो संबोधित किया था, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों जो है रेडियो के माध्यम से दोस्तों जो है इन्होंने इसे संबोधित किया था। ठीक है, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ। अभी हम लोग देखें पिछले क्वेश्चन में इसका डिटेल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है, 1600 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष दोस्तों समर्पण नहीं किया। कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने अकबर के समक्ष जो है समर्पण नहीं किया, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिसोदिया। क्या होगा, सिसोदिया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि औद्योगिक क्रांति कहाँ घटी थी। औद्योगिक क्रांति दोस्तों ये कहाँ घटी थी पहली बार, तो याद रखना इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दोस्तों करें कि धुरी वस्तु से होकर नहीं गुजरती है, तो गति दोस्तों करें कि उस गति को डैश कहा जाता है। इस गति को दोस्तों कहते हैं कक्षीय गति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 1 नैनोमीटर जो है डैश मीटर के तुल्य होता है। नैनोमीटर मतलब नैनो से क्या होता है, नैनो आपका 9 यहाँ से भी याद रखना, नैनो से नैनो, 9 से 9। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, 10 पे पावर जो घात इसका होगा -9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर दोस्तों कह रहा है कि 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। जमीन पे दोस्तों टकराने के बाद जो इसका वेग होगा, याद रखना ये 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके बैरोमीटर के रीडिंग में दोस्तों अचानक अगर गिरावट आए, अचानक यहाँ पे गिरावट आ रहा है, तो अचानक अगर गिरावट आ जाए तो दोस्तों तूफान आने का दोस्तों ये तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके भौतिक मात्रा एंट्रोपी, यहाँ पे एंट्रोपी की इकाई क्या है। एंट्रोपी की इकाई दोस्तों याद रखना जूल प्रति दोस्तों आपका केल्विन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहे कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। ठीक है, इस वाक्य में सार्वजनिक दोस्तों जो है सार्वनामिक दोस्तों विशेषण का प्रयोग किया गया कौन सा। यहाँ पे दोस्तों हिंदी है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सार्वजनिक यहाँ पे विशेषण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रोमन लिपि का प्रयोग जो है किस भाषा के लिए नहीं होता है। रोमन लिपि का दोस्तों प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, याद रखना ये कुलई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, डेली आपका ये दोस्तों 8 बजे ये क्लास दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना ये मिशन वर्दी बैच जो शुरू किए हैं उसके तहत ये चौथा क्लास है, चौथा प्रैक्टिस सेट है, याद रखना। अगर आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं, अलग एक प्लेलिस्ट बना दिए, तो आप जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और 2 बजे वाला क्लास कोई भी लोग जो है मिस नहीं करेंगे। 2 बजे आपका लाइव क्लास करवाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, 70+ दोस्तों मार्क करने में। ठीक है, इंप्रूवमेंट करेगा, उसमें बहुत जरूरी है, इसलिए ज्वाइन जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से विपरीत शब्दों का उचित जोड़ी नहीं कौन सा है। यानी कि कौन सा शब्द यहाँ पे जोड़ी जो है विपरीत में मिलान नहीं खाता है। ये अपाच्य और कुपाच्य ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से जो है ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी शुक्ल कृष्ण याद रखना, बर्बर शब्द अग विज्ञ। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लौकिकता का अर्थ प्रकट करता है। किस वाक्य का दोस्तों जो है यह अर्थ जो है लौकिकता का प्रकट करता है। याद रखेंगे 84 का बी हो जाएगा। तलवार का खेत हरा नहीं होता, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का यहाँ पे आपको चयन करना है। ये आपका डी जो है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है। डैश अर्थालंकार का दोस्तों एक प्रकार है, यहाँ पे पूछा है, तो याद रखना ये अतिशयोक्ति होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि ध्वंस, क्या यहाँ पे ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस शब्द का दोस्तों विलोम जो जाएगा, याद रखना ये निर्माण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दो या दो से अधिक अत्यंत यहाँ पे समीपस्थ वर्णों के मेल जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। याद रखना इसे दोस्तों बोलते हैं संधि बोलते हैं। ठीक है, संधि जो होता है कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके सर्वदा, क्या यहाँ पे सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द दोस्तों आपका हो जाएगा जनता। ठीक है, जनता दोस्तों सर्वदा एक वचन में रहता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि डैश निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। समान भूतकाल का वाक्य यहाँ पे चुनना है, तो वर्षा हुई, वर्षा हुई दोस्तों एक सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, डेली रिवीजन करेंगे 3 से 4 नंबर आपका जरूर सही होगा, और 70 प्लस स्कोर करने के लिए 3 से 4 नंबर आपको जरूरी है। ठीक है, करें कि यहाँ पे कि क्या दिया है, सेंटेंस ईयर यहाँ पे चुनना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि द लॉर्ड लैंड लॉर्ड, क्या यहाँ पे द लैंड लॉर्ड, उसके बाद कुड नॉट टेल विच ऑफ, यहाँ पे द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, टेल विच ऑफ द सर्वेंट्स, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया, द मिनिस्टर अपील्ड टू द पब्लिक नॉट टू डैश वायलेंस। यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, रिसोर्ट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग वर्ड चुनना है, किसका, ओमिनियस का। ओमिनियस का दोस्तों जो सिमिलर आपका हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, अपो कैपिलाइटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे आपको चुनना है, तो अपोजिट मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ पे किसका पूछ रहा है, मिस मास का। मिस मास का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दिया है। ठीक है, हैज एनीवन फ्रॉम द आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर का जो है क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से हो जाएगा, हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीवन फ्रॉम यहाँ पे आवर टीम, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया, पैसिव वॉइस यहाँ पे बनाने के लिए। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू बी डन, ऑप्शन यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, सिमिलर मीनिंग आपको दिया है फेज का। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो यहाँ पे इसका जो सिमिलर आपको हो जाएगा ये डी हो जाएगा, विदाउट यहाँ पे हेजिटेशन और गुड रीजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, करेक्ट दोस्तों यहाँ पे चुनना है सब्जेक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया है टू एलॉय द सैरो, और यहाँ पे दिया है ग्रीफ, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, टू कंसोल, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया, चूज द, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड चुनना है, तो करेक्ट स्पेल्ड दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका ए हो जाएगा, सर्कुलेट लिखा है ये सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ब्रैकेट में आपको चुनना है कि दोस्तों यहाँ पे क्या है। ठीक है, क्या होना चाहिए। ठीक है, विराट बैट्स वेरी वेल, यहाँ पे दोस्तों चुनना यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से डजंट ही। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच के तहत आपका जो है ये चौथा क्लास। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और 1 से लेकर 3 तक आप दोस्तों क्लास नहीं देखे हैं, 3 तक आप जो प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं मिशन वर्दी बैच के तहत, तो आप जाके फटाफट उसका भी रिविजन कर लीजिए।
बजे। 2 बजे वाला क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे, उसमें आपका मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें आपका ट्रेंडिंग टॉपिक, उसके बाद हो गया आपका जीके, उसके बाद आपका साइंस, हिंदी, करंट अफेयर, सारा वहाँ पे आपको करवाते हैं ताकि आपको 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान रखना सभी क्लास आप लोगों के लिए फ्री है। 2 बजे आप लोग जो है लाइव जरूर ज्वाइन करेंगे, 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे। एग्जाम तक ये काम आप लोगों को करना है। ठीक है, ध्यान रखना हर हाल में 70 प्लस स्कोर आपका करना है, तभी जाके आप एग्जाम पास करेंगे। और एक काम करना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।